श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़े बीच मझधार के। मेरी नैया पड़े बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तेरन आया तेरे शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय विद्याभिलाषी श्री सुब्रमुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधैर्य सूत्र के प्रकाश में जिंदगी की राहों को रोशन कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी। अंतिम वाचना और उस वाचना में चतुर्थ अध्याय कृपा किया असंस्कृत। उस अध्ययन में दूसरी गाथा जिसके माध्यम से परमात्मा ने दुनिया की मेंटालिटी को समझाते हुए आत्मा के हित में जो चीज़ें हैं उसका वर्णन किया। जो हमें अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं है वो हमारे लिए अच्छा हो। जो हमें अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छा हो। तो भगवान ने वो बताया जो आत्मा के लिए अच्छा है। सुनने में हमारा दिमाग जैसे जैसे
संस्कारों से युक्त है, यदि तो उनके साथ अलाइनमेंट हो जाती है, यदि तो वो बातें ठीक लगने लग जाती है, तो कहता है भगवान ने बहुत ठीक कहा। और यदि अपने स्वार्थ, अपनी ज़रूरतों से कुछ हट करके सिर्फ आत्मा की बात आती है, तो व्यक्ति कहता है इतना कुछ कहाँ हो सकता है। मगर भगवान ने तो वही बात बताई जो आत्मा का कल्याण कर सके, आत्मा को बंधनों से मुक्ति दे सके, आत्मा को पूरी तरह से स्वतंत्र कर सके। तो उस स्वतंत्रता को पाने के लिए दुखों को घटाते घटाते उन्हें समाप्त करने के लिए, आत्मा के सच्चे मनोरथ मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए परमात्मा समझा रहे हैं। एक पिता की भांति, जैसे बच्चा जब गलत ट्रैक पर चलता है तो बाप कहता है बेटा हमने उन लोगों से कई साल बरत कर देखा है मगर वो लोग अच्छे नहीं। वो बोलता है पिताजी मेरे साथ वो पार्टी बहुत अच्छे से डील कर रही है, आप व्यर्थ की चिंता मत पालिए। मगर जब फाइनली पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से चीट किया है, तो वो अब लज्जित सा होकर के पिता से सारी बात कहता है, मैंने आपकी बात तब मान ली होती तो आज ये पश्चाताप मुझे ना उठाना पड़ता। तो परमात्मा भी तो परम पिता है, जो हर उस भव्य आत्मा को समझा रहे हैं, जो चाहते हैं कि मुझे ठोकर ना खानी पड़े, मुझे दुख ना सहना पड़े। तो परमात्मा की वो हित शिक्षाएं जो आत्मा को बिन ठोकर के मंजिल तक पहुंचाने में समर्थ है। क्योंकि दुनिया में 4 बातें आती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति धर्म की साधना इसलिए करता है अक्सर कि उसकी कामनाएं पूरी हो सके, उसे अर्थ की प्राप्ति हो सके। मोक्ष की उसे कोई चिंता नहीं। मगर परमात्मा ने कहा कि यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, ये अर्थ तुम्हारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र है, मगर तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में इस अर्थ का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अर्थात बहुत ही क्लियरली भगवान ने कहा कि तुम जिस अर्थ और कामना के चक्कर में पड़े हो, सोचते हो अर्थ से कामनाएं पूर्ण होंगी, अर्थ नहीं मिल रहा तो धर्म करेंगे पुण्य बढ़ेगा तो कामनाएं पूरी होंगी। तो याद रखना आज तक कितनी कामनाएं पूर्ण की, मगर वो तुम अभी तक निष्काम नहीं बन सके। निष्काम बनना है, क्यों बनना है? क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप है। क्यों बनना है? क्योंकि वो शांति का कारण है। तो परमात्मा ने हमें गाइडलाइंस दी कि हे आत्मा, यदि तुम चाहते हो कि मेरे दुख सदा के लिए मिट जाए तो तुम्हें अब धर्म अर्थ के लिए नहीं, कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, किसके लिए करना है? मोक्ष के लिए करना है, कि मेरे बंधन टूट सके। जो मैंने संस्कार अर्जित किए हैं दुनिया की दौड़ में दौड़ते हुए लोगों को अप्रिशिएट करके उन जैसा बनने की चाह जो पाल रखी है, अब उस चाह को कम करते करते आत्मा की ओर ध्यान लेकर के आना है। और परमात्मा फरमा रहे हैं, जे पावक में धन मणोसा समाययन्ते अमयंगाय पहायते पास पयटिये नरे वीराणु बंधन रे अंगुवेंदे। यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक शब्द दिया है, नरक को प्राप्त करता है। नरक का मतलब एक तो
जिस रतन प्रभा की छत पर हम बैठे हैं, तो नीचे क्या है? नरक है। नरक का मतलब निच्चैर गमनम इति नरकम, अर्थात जहाँ पर व्यक्ति का स्तर गिरता चला जाए और उस स्तर के कारण फिर उसे उन कर्मों का भोग करने के लिए नीचे जाना पड़े, उसे क्या बोला? नरक। दूसरा, अर्क बोलते हैं सूर्य को। अर्क किसे बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। अब जहाँ सूर्य होता है वहाँ प्रकाश होता है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ निर्भयता होती है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ भय नहीं ना लगता। अब रात के 12-1 बजे लाइट चली जाए और कोई साधन भी ना हो और छत से कोई आवाज़ आ रही हो, तो वहाँ पर जाने की हिम्मत, और वही लाइट्स हो तो सब कुछ हो तो व्यक्ति ऊपर जाने की हिम्मत भी रख लेता है। प्रकाश है तो निर्भयता है और अंधकार है तो भय है। तो भगवान फरमा रहे हैं कि हे आत्मा, यदि तुम चाहते हो कि मुझे प्रकाश की प्राप्ति हो तो तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करना है। क्यों? नरक में क्यों गए? क्योंकि प्रकाश वाले काम नहीं किए। अब अर्क का मतलब हुआ सूर्य। सूर्य मतलब प्रकाश। जहाँ पे कोई प्रकाश नहीं है, प्रकाश का मतलब अ रे ऑफ होप बोल देते हैं ना, कि कोई भाई किरण है, ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा, मगर वहाँ पर तो कोई रास्ता ही नहीं दिखता कि हम इस दुख से बच पाए। मार है, काट है, क्षेत्रकृत वेदना है, परस्परो उदीरित वेदना है। एक दूसरे को अपनी वैक्री शक्तियों के माध्यम से चाकू छुरियाँ चला चला करके काटते रहते हैं। पूर्व जन्म के जो वैर है वहाँ पर जाकर के भी शांत नहीं हो रहे। अर्थात जहाँ पे प्रकाश की पॉजिटिविटी की कोई रे नहीं आती। हाँ, कोई सम्यक दृष्टि जीव है, पूर्व भव में कुछ गलत किया, जो और पूर्व भवों में कोई कर्म ऐसे प्रगाढ़ किए थे, उदय भाव आया और लिप्साएं उसकी गलत हो गई, आयुष्य का बंधन नरक का हो गया मिथ्यात्व में आकर के, वहाँ जाकर के फिर उसे पुनः सम्यक्तों की प्राप्ति हो गई। अब वहाँ पर रियलाइज तो होता है कि मेरा कर्म है, वैसा छटपटाता नहीं है, मगर वेदना तो वेदना है। तो जहाँ पर उस दुख से मुक्ति का कोई उपाय ना सूझे उसे बोलते हैं नरक। उसे क्या बोलते हैं? बहुत बार इसी ज़िंदगी में, इसी धरती पे ही नरक हो जाती है ना, जब व्यक्ति कितनी सारी परिस्थितियों से वो भी प्रतिकूल घिर जाता है और उसे लगता है मेरा नरक तो यहीं पर हो गया। बेटी अपने घर में खुश नहीं है, इधर बेटे की पत्नी से नहीं बनती है, उधर बच्चों की किसी से नहीं बनती है, और अपने शरीर में कोई भयंकर बीमारी लग गई है और पति का देहांत हो गया है। ऐसी कितनी सिचुएशन बैंकरप्टेड होते जा रहे हैं, तो व्यक्ति सोचता है मेरा नरक तो यहीं पर हो गया। अर्क मतलब जहाँ पर सूर्य का प्रकाश है वो तो हो गया अर्क, मगर जहाँ पर प्रकाश नहीं उसे क्या बोला? नरक। और आगे बढ़े, अर्क बोलते हैं मित्र को। अर्क किसे बोलते हैं? मित्र को। और ना अर्क जहाँ पे कोई मित्र, क्योंकि मित्र क्या करेगा? तुम्हें प्रोटेक्शन देगा, सहारा देगा। इकोनॉमिकली तुम डाउन जा रहे हो तो तुम्हें इकोनॉमिकली सपोर्ट करेगा। मेंटली तुम स्ट्रेसफुल रह रहे हो तो तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करेगा, तुम्हारे साथ बातचीत करेगा। स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक दृष्टि से तुम्हारा ग्राफ डाउन जा रहा है तो वो तुम्हें टाइम देगा कि भाई तू धर्म को समझ, तो किस गलत ट्रैक पे जा रहा है। अब मित्र क्या करता है? तुम्हारे हित की चिंता करता है। किसकी चिंता? कि तुम्हारा हित हो सके, तुम्हारा बेनिफिट हो सके, तुम्हारा नुकसान ना हो। क्योंकि नुकसान होगा तो तुम जिससे अटैच्ड हो तो तुम्हें भी दुख पहुंचेगा। इसलिए तुम क्या सोचते हो कि मुझे उसकी हेल्प करनी है। मगर नरकों में कोई मित्र, नरकों में कोई मित्र वहाँ पर ऐसे थोड़े तेरी चोट लगी है तो चलो मैं तेरी वेदना को थोड़ा कंसोल कर देता हूँ, पट्टी कर देता हूँ। अर्थात जहाँ पर कोई पूछने वाला
नहीं है, जहाँ पर मार पिटाई है, कर्मों की धुलाई ही धुलाई है, जहाँ पर कोई भी सपोर्टिव नहीं है, तो ऐसे स्थान को क्या बोला? नरक। और कभी कभी इसी ज़िंदगी में व्यक्ति को ऐसा फील होने लग जाता है, मेरा शरीर साथ नहीं देता, घर में मेरी सेवा नहीं होती, कोई तप जप नहीं होता, और जो चाहता हूँ वो खाने को नहीं मिलता, जो पहनना चाहता हूँ पहनने को नहीं मिलता। कितनी बातों में व्यक्ति इसी ज़िंदगी में क्या सोचता है, मेरा तो यहीं पे न। मगर यहाँ के दुख इतने बड़े दुख नहीं है, यहाँ की उम्र ही कितनी है। उत्कृष्ट मनुष्य की उम्र देख के युगलियों की अपेक्षा तो 3 पल्ल्योपम की है, मगर नरकों की अपेक्षा देखे तो वहाँ तो शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटी उम्र है वो 10,000 साल की, और उत्कृष्ट उम्र 33 सागरोप, 1 पल्ल्योपम खत्म होने को नहीं आता। तो ये तो क्या है, 33 सागरोपम की आयुष्य। तो कहा नरक जहाँ पे कोई मित्र नहीं। तो भगवान फरमा रहे हैं कि व्यक्ति नरक में जाता है, क्यों जाता है, क्यों जाता है? बहुत सी जगह पर जाने में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, और बहुत सी जगह पर जाने में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता, उसे जाना पड़ता है। होता है कि नहीं ऐसे? बहुत सी जगह पे आप अपनी इच्छा से जाते हो, और बहुत सी जगह पे आपको मजबूरन जाना पड़ता है। अब नरक में कोई जाना, कोई चाहता तो नहीं है कि मेरी मार पिटाई हो, मेरे को दुख दिए जाए, मगर उसे जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? वेरी सिंपल, सबको पता है क्यों जाना पड़ता है, पाप के कारण। तो परमात्मा कह रहे हैं जो व्यक्ति दुनिया में अर्थ और काम, पैसा, क्यों, कामनाओं की पूर्ति के लिए सिर्फ उसके पीछे भागता रहता है, और उस पैसे को कमाने के लिए जितना पाप करता है, पाप का मतलब यहाँ शब्द आया है पाप, लाइन है जे पाव कम्मे ही धनंग मनुष्य समाययंती अमयंग है। जो व्यक्ति पैसे को अमृत मान करके कि बस ये मिल जाएगा मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, अमृत मान करके उसके कमाने के चक्कर में ही लगा रहता है, परमात्मा कहते हैं उस पैसे को कमाने में तुम्हें 18 पाप करने पड़ेंगे। कितने पाप? अब पाप क्या चीज़ होती है? पाप क्या चीज़ होती है? एक शब्द में समझें तो पाशयति इति पापम, जो हमें बांधता है, जो हमें क्या करता है, बांधता है। जब व्यक्ति बंधन में आ जाता है तो स्वतंत्र नहीं रहता, तब वह परतंत्र हो जाता है। अब पहला पॉइंट हुआ जो हमें बांधता है। एक बंधन तो होता है जो हमें सुखकारी लगता है, और एक बंधन ऐसा होता है जो हमें इरिटेटिंग लगता है, सफोकेटिंग लगता है, जल्दी से इससे बाहर आ जाए, ऐसी भावना, ऐसी छटपटाहट आती है। तो पाप कौन सा बंधन है, सुख देने वाला या दुख देने वाला? दुख देने वाला। और आगे चले, पाप को पाप क्यों कहा? पातयति, पातयति मतलब जो गिराता है, पातयति का मतलब जो गिराता है, जो हमारे पतन का कारण बनता है। हम ग्रोथ कर रहे थे, ऊपर बढ़ रहे थे, स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ रहे थे, अंदर से प्रसन्नता का भाव भी था, ग्रोथ तो कर रहे थे, मगर ग्रोथ करते करते कुछ ऐसे कर्म या तो उस जन्म में अटेम्प्ट कर लिए, या पूर्व जन्म का कोई कर्म उदय में आ गया। हाँ, तो क्या हो गया वह व्यक्ति? उसका पतन, पतन का तो समझते हो ना, उसका ग्राफ डाउन हो गया। अभी यदि गुण स्थानों की सीढ़ियाँ जब देखते हैं तो कैसे कैसे वो वहाँ से पतित हो जाते हैं। अब जो हमारे पतन का कारण बनता है, जो हमें गिरा देता है, उसका नाम क्या है? पाप। कहाँ गिराता है? दुखों में गिराता है ना। अब दुख कहाँ कहाँ पर होते हैं ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो कहाँ होते हैं? अब बहुत से कहते हैं हम नरक मानने क्यों नरक होती है। अब सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति ने इस जिंदगी में रहते हुए 1000 लोगों को मारा। कितने लोगों को? 1000 लोगों को एज्यूम कर रहे हैं हम। उसने 1000 बंदों को मारा, और 1000 बच्चों का भी गला घोट करके या
कोई सिलेंडर ऐसा लीक करवा करके उन लोगों को बेरहमी से मारा और कई लोगों को उसने बर्बाद कर दिया। अब एक व्यक्ति का भी कत्ल किया हो तो उसको क्या बोलते हैं, इसको उम्र कैद दे दो, इसको फांसी की सज़ा दे दो। या सपोज उसको बोला या 300 साल की सज़ा, कितने साल की, मगर 300 साल की उम्र। अब उतने से टाइम ड्यूरेशन में वो अपने कर्म इतने तो नहीं ना काट पाएगा, मगर जो इतना ढेर सारा कर्मों का भंडार इकट्ठा हो रहा है, पूर्व का ऑलरेडी कर रखा है, अब वो सारे समअप होकर के इकट्ठे होकर के अब उसे कहाँ लेकर के जाएंगे। कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकली लॉजिकली भी देखे ना, इतने पाप किए हैं, अब उनकी धुलाई कहाँ पर होगी। यहाँ पर तो उतने सारे कर्मों का फल, और बहुत से लोग धर्म बहुत करते हैं, लोगों का बहुत भला करते हैं, बड़े पुण्य के काम करते हैं, और पुण्य के काम करके उनको बहुत प्रसन्नता होती है। अपनी आने वाली इनकम में से 10 पैसा ही अपने पास रखेंगे, बोलते हैं 10,000 से मेरा गुजारा हो जाएगा, और यदि 1 लाख रुपया मिल रहा है तो 90,000 वो लोगों में बांट देते हैं। और यदि और ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो वो व्यक्ति और ज़्यादा संतों की सेवा, गृहस्थों की सेवा, गरीबों की सेवा, जिनको पढ़ना है उनकी फीसेस देने में, उनको फंड्स देने में, हर तरह से वो सर्विसेज में लगे रहते। अब किसी व्यक्ति ने इतना कुछ किया तो उसको सपोज हो सकता है कि नोबेल प्राइज़ मिल जाए कि इसने बहुत वर्क किया है, या उसका अखबारों में नाम छप जाए, या उसको कोई गवर्नमेंट जा कर के उसको प्राइज़ दे कर के आए। मगर इतना कुछ किया, उसकी इतनी सारे उत्तम कार्यों का सिर्फ इतना सा तो फल नहीं ना हो सकता, बोलो हो सकता है? इतना सा तो फल नहीं ना होगा। अब उसने इतने सारे अच्छे काम किए हैं, तो अब उन अच्छे कामों का रिवॉर्ड उसे कहाँ मिलता है? स्वर्ग। उसके टाइम ड्यूरेशन भी लंबी मिल गई, वहाँ पर कर्म भोगने का, फल भोगने का समय भी, और उस पदार्थों में रस, उसकी क्वालिटी भी और ज़्यादा रिच मिल गई। तो लॉजिकली भी हम देखें स्वर्ग की भी ज़रूरत है, और अदरवाइज तो एक अव्यवस्था ही हो जाएगी। व्यक्ति जो मर्जी करे, जिस मर्जी को ठगे, जिस मर्जी का कत्ल कर दे, और बोले कि यदि नहीं पकड़े गए तो बच गए, आगे तो कुछ होता ही नहीं। मगर परमात्मा ने तो इन चीज़ों को साक्षात देखा है अपने ज्ञान में। हम लोगों को दिख नहीं रही, मगर हमें अपना एक बिलीफ सिस्टम तो सेट करना होगा, अदरवाइज इस दुनिया में भी अव्यवस्था होगी। और शास्त्र में आता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पाप करते रहते हैं, और नॉनवेज भी, ड्रिंक भी, वेश्यागमन भी, सारे पाप कर कर के खुद को बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ। और उसको कोई कहता है भाई धर्म किया कर, इतने पाप करता है, नरक में जाना पड़ेगा। वो बोलता है कौन जानता है नरक होता है, या तू देख कर आया, मेरे को बता कैसा होता है। वो बोलता है भाई मैं तो देख के नहीं आया, मैंने भी सुना ही है। बोलता है जब देख के नहीं आया तो मैं नरक के बारे में क्यों सोचूं। मगर जब लास्ट टाइम आने लगता है तो भगवान कहते हैं, जैसे केंचुआ, केंचुआ देखा है ना, केंचुआ अब वो मिट्टी खाता है, मिट्टी खाता है और मिट्टी ही अपने तन पे लपेटता है। और जब धूप पड़ती है, धूप पड़ती है तो क्या होता है, मिट्टी सूखती है और कट कट करके वो बेचारा मर जाता है। दुनिया में व्यक्ति बड़ी आसक्ति पूर्वक धन का, परिवार का कितना को संग्रह करता है, मगर संग्रह करते करते जब कर्म का उदय आता है, सूरज चमकता है, मृत्यु समीप आती है, तो उसे भी मानो कट कट करके, सिमली है ना, सिमिलैरिटी है यहाँ पर भी। और वो व्यक्ति अंतिम दिनों में फिर सोच में पड़ता है कि मैंने सुना है कि नरक होता है, और यदि नरक हुआ तो मैंने तो कोई अच्छा काम, पहले तक तो ये बोलता था मेजॉरिटी में दुनिया के लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं। मेजॉरिटी में लोग क्या करते हैं दुनिया के, पाप करते हैं। तो मैं तो भाई मेजॉरिटी वाला बंदा हूँ। मैं तो कैसा हूँ, मेजॉरिटी वाला। जहाँ पर ज़्यादा लोग जाएंगे वहाँ पर हम भी चले जाएंगे, जहाँ पर
ज़्यादा लोग जाएंगे वहाँ पर, हम भी चले जाएंगे तो हमें क्या चिंता की ज़रूरत है, वहाँ कंपनी बहुत मिलेगी। मगर जब लास्ट टाइम पे उसको एहसास होता है कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, अब उसको वैसे वैसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं, अंदर ही अंदर भय, स्ट्रेस, चिंता आने लगती है, यदि नरक हुआ तो मेरा क्या होगा। और होना तो वही है जो है होना है, क्योंकि जैसे कर्म है, व्यक्ति कर्म करते टाइम स्वतंत्र है, उसका फल भोगते टाइम स्वतंत्र। जहर की गोली, पॉइजन लेने में व्यक्ति स्वतंत्र है, मगर जहर खाने के बाद स्वतंत्र। पाप कर्म तो जहर के समान है ना। अब जहर खा रहे हैं तो उसका असर बेचैनी, उसका रिजल्ट घुटन, उसका रिजल्ट तड़प तड़प के मरना होता है। इसी प्रकार पाप कर्म का भी रिजल्ट आएगा ना। इनटेक तो हो रही है रेगुलरली, मगर अब इनटेक करने के बाद हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे, फिर असर कौन दिखाएगा, बोलो कौन दिखाएगा, वो किया हुआ पाप दिखाएगा। तो पाप जो हमारा पतन करवाए, जो हमारा पतन करवाए, तभी तो कहा है जिंदड़ी कर्मा वाले तेरा नाम जपण दावेला, जिंदड़ी कर्मा वाले तेरा लाख 84 भटक के आए, लाख 84 दुर्लभ देह मनुष्य दे पाए, दुर्लभ देह मनुष्य दे, हुण छड़ दे पाप झमेला, तेरा नाम जपण दा वेला, हुण छड़ दे पाप झमेला, तेरा नाम जपण दा। ओ जिंदड़ी कर्मा वाले तेरा नाम जपण दा, पाप कमा के माया जोड़े, पाप कमा के बन बैठा तो लाख करोड़े, बन बैठा तो साध निजाना धेला, तेरा नाम जपण दा वेला, साध निजाना धेला, तेरा नाम जपण दा। ओ जिंदड़ी कर्मा वाले तेरा नाम जपण दा, मिलन 4 दिन बिछड़ियाँ रूहां, मिलन 4 दिन बिछड़ियाँ, रिश्ते नाते सस्सा नूहां, रिश्ते सदा निरहना मेला, तेरा नाम जपण दा वेला, सदा निरहना मेला, तेरा नाम जपण दा। ओ जिंदड़ी कर्मा वाले तेरा नाम जप, मुनि दर्शन यह खेल करम दे, मुनि दर्शन यह फर्क निसारे, नेम धर्म दे फर्क निसारे, कोई गुरु कोई चेला, तेरा नाम जपण दा वेला, कोई गुरु कोई चेला, तेरा नाम जपण दा। ओ जिंदड़ी कर्मा वाले तेरा नाम जपण दा वेला, ओ जिंदड़ी कर्मा वाले तेरा नाम
जपण दान। तो परमात्मा समझा रहे हैं कि हे आत्मा, जो पाप के माध्यम से तुम इकट्ठा तो कर रहे हो, मगर इसमें से कुछ भी साथ जाने वाला, और व्यक्ति उस धन के लिए 18 पापों का सेवन करता है। कितने पापों का? 18 पापों का। और कहा जाता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। महर्षि वेद व्यास जी, उन्होंने कहा मैंने 18 पुराण तो लिख दिए, मगर कोई बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही मेरी इतनी एबिलिटी है कि मैं इतने सारे पुराण पढ़ सकूं। तो मेरे को तो नटशेल में बस एक कैप्सूल फॉर्म में दे दो कि मेरे को सारा पता चल जाए उसमें क्या है। तो उन्होंने क्या बोला? परोपकार पुण्याय। यदि पुण्य कर रहे हो तो वो किस फॉर्म में है? परोपकार। दूसरे का भला करोगे तो पुण्य मिलेगा, और पुण्य से तुम्हें सुख मिलेगा। पुण्य से क्या मिलेगा? पुण्य के फल मीठे हैं। पुण्य के पेड़ उगाने तो मुश्किल है, मगर फल खाने मुश्किल। और पाप के पेड़ उगाने में हम राजस्थान में भी गए ना, एमपी भी गए, महाराष्ट्र साइड भी गए, तो वहाँ पर एक वृक्ष ना हर जगह मिला। पूछोगे कौन सा? वो मिला किक्कर का। किक्कर समझते हैं ना? वो तो हर जगह पे किक्कर हमें मिला, मगर पिप्पल का पेड़ हर जगह नहीं मिला। अब भले कितनी बंजर भूमि है, मगर वहाँ पर भी कांटेदार झाड़ियाँ तो हो जाती। तो इट मीन्स पाप तो सहज ही हो जाता है, मगर अच्छी चीज़ को, जिसके मीठे फल हो, उसे तो लगाना पड़ता है, उसकी संभाल करनी पड़ती, मगर उसके फल खाने में देर, फल खाने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो परमात्मा कह रहे हैं जो तुम्हारे पतन का कारण बनने, जो तुम्हें ऊपर बढ़ते बढ़ते नीचे गिरा दे, उसका नाम है पाप। उसका नाम क्या है? पाप। तो पहला पाप यदि हम देखें वो कौन सा है? प्राणातिपात। कौन सा पाप? प्राणातिपात। ये आत्मा की एक भाव दशा है, आत्मा की एक अवस्था है कि जब वो इन पापों में चला जाता है। कई बार पाप करना उसकी ज़रूरत, उसकी मजबूरी है, और कई बार व्यक्ति पाप करता हुआ भी बंधन से बहुत परे हो जाता है, और कोई व्यक्ति पाप तो थोड़ा करता है मगर कर्म का बंधन बहुत ज़्यादा कर लेता है, और कई बार वो पाप से बच जाता है, और कई बार पूर्व के संस्कार उसे इतना धकेलते हैं कि वो अंदर से भाव नहीं है, मगर ऐसा लग रहा है कोई फोर्स है जो उसे धकेल रही है कि उसको ये पाप करना है। अब भगवान ने कहा कि पाप करोगे तो पाप का फल, क्योंकि कहते ना कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलता है। अब कुआं खोदने में तो मेहनत लगेगी ना। अब यदि हम चाहते हैं कि हमें मीठे फल मिले, तो एटलीस्ट हम पहले पाप से किस में आए? पुण्य में। पाप से किस में आए? पुण्य में। परमात्मा का तो संदेश है कि तुम धर्म करो। परमात्मा का संदेश क्या है? तुम धर्म करो, अर्थात जो तुम क्षय काया के जीवों के प्रति अभय दान के साथ आगे बढ़ोगे, तुम अपनी 12 भावनाओं का ध्यान रखोगे, 20 प्रकार के संवर का पालन, 12 प्रकार की निर्जरा की आराधना करो, तो पुण्य तो इसके साथ अपने आप ही आता जाएगा और कर्मों की महानिर्जरा होती जाएगी। मगर सब लोगों का क्षोभम एक जैसा नहीं होता। सब लोग धर्म क्रियाएं बड़े इंटरेस्ट के साथ नहीं कर पाते। बहुत से इंटरेस्ट तो होता है मगर कर ही नहीं पाते, हालात ही साथ नहीं देते। और ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं हम कोई पुण्य तो कर सकते हैं। तो कम से कम वो व्यक्ति पहले पाप से निकल करके किस में शिफ्ट करे खुद को? पुण्य में। और फिर पुण्य से भी किस में शिफ्ट करे खुद को? क्योंकि पाप मतलब नेगेटिव, पाप का मतलब जो हमें
नेगेटिव अकाउंट में लिख करके जाएगा। पुण्य का मतलब जो हमें पॉजिटिव अकाउंट में लिख करके जाएगा। धर्म का मतलब जो न्यूट्रलाइज करेगा दोनों को, किसके लिए? तुम्हें शांति देने के लिए। क्योंकि यदि वो पुण्य धर्म करते करते आया भी और हमने बिन कामना के उस धर्म को किया है, तो मिला हुआ पुण्य का फल सुख रूप हमें उलझाने वाला नहीं होगा, हमें धर्म से दूर हटाने वाला नहीं होगा, बल्कि हमारे मिले हुए उन उत्तम साधनों से हमें धर्म करना भी इजी रहेगा। घर में खाने पीने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, शरीर में कोई रोग नहीं, संतों का समागम मिल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए धर्म करना क्या हो जाता है? तो इतना कुछ मिला तो ड्यू टू किसके कारण मिला? पाप के कारण नहीं ना मिला, किसके कारण मिला? तो पुण्य सहयोगी हो सकता है, मगर हमें साधना किसके लिए करनी? आत्मा के लिए। किसके लिए करने? आत्मा के लिए। और कहा जाता है कि कोई भगवान नहीं है जो हमें पाप का फल देगा, क्योंकि कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, राम किसी को मारे नहीं, मारे सो नहीं राम, राम किसी को मारे नहीं, मारे सो नहीं राम, खुद ब खुद मर जात है कर कर खोटे काम। व्यक्ति खुद अपने कर्म से मारा जाता है, उसे कोई मारने वाला, कोई भगवान, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसका वध करती। तो भगवान ने कहा वो वध करने वाला कौन है? वो है पाप। वो कौन है? व्यक्ति धन संग्रह करने के लिए, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए 18 पापों का रास्ता लेगा। और वो 18 पाप कौन से? प्राणाति पार। पहला पॉइंट कौन सा? अब वो धन कई तरह का हो सकता है, धन कई तरह का हो सकता है। एक तो लिक्विड मनी है, एक आपके पास ज्वेलरी रूप में वो धन है, एक आपके प्रॉपर्टी के रूप में, आपके मकान के रूप में आपका वो धन है, और एक आपके पास बड़े बड़े कई खुले खुले फार्म हाउसेस है, प्लॉट्स है, कई आपके पास खेती बाड़ी के रूप में। पुराने टाइम में जाएं तो बोलते थे गो धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। क्या बोलते थे? गाय को भी क्या माना जाता था? धन माना जाता था। आज के टाइम में तो महंगे महंगे कुत्ते हैं, गाय तो नहीं होती ना घरों में। तो खैर अब पैसा तो है ना, किसी फॉर्म में लगाया तो हुआ है। अब और आगे बढ़े, पुराने टाइम में हाथी घोड़े की सवारी करके जाते थे, उनकी भी बहुत हाई कॉस्ट होती थी। और आज के टाइम में देखें तो आपके घर की जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां हैं, वो भी तो धन ही है ना। एक धन है जो करेंसी बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं ना धन को। करेंसी क्यों बोलते हैं? जैसे करंट जो होता है ना, फ्लो करता रहता है, एनर्जी जो होती है वो फ्लो करती रहती है। आपकी करेंसी भी क्या होती है? आपका पैसा हमेशा जेब में नहीं ना रहता, वो भी क्या करता रहता है? चलता रहता है, चलता रहता है। तभी तो इसे दौलत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दौलत। कहते हैं दौलत की दो लात है, तुलसी निश्चय कीन। दौलत की दो लात है, तुलसी निश्चय कीन, आवत अंधा करत है, जावत करत अधीन। जब आती है दौलत तो एक लात मारती है पीठ में, बूढ़ा भी क्या हो जाता है? बड़ा पैसा आ गया ना, तो सब कुछ सेट हो जाता है, उसको कुछ महसूस ही नहीं होता मेरे पास किसी चीज़ की कमी। और जब जाती है तो पीठ में लात मारती है। जवान व्यक्ति भी क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं ये पैसा, ये करेंसी, यह धन ज़रूरत तुम्हारी पूरी करने में सहयोगी तो है। क्यों? क्योंकि शरीर है, शरीर की ज़रूरत है। वो ज़रूरत सिर्फ हवा से, पानी से कंप्लीट होने वाली नहीं। मगर हाँ, तुम्हें उसके लिए पागल नहीं बनना, उसके लिए धर्म को एक और रख कर के सिर्फ पाप के मार्ग पर नहीं बढ़ना, क्योंकि पाप के मार्ग पर बढ़ोगे तो गिरना पड़ेगा। और पाप क्यों किया? धन के लिए। धन क्यों चाहिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। अब धन एक तो हो गया, शरीर भी तो धन है,
शरीर भी क्या है? धन है। पुत्र है तो पुत्र भी क्या है? धन है। अब व्यक्ति इन सब चीज़ों के लिए क्या करता है? अब बोलो। अब बेटा चाहिए तो बेटे के लिए कहाँ कहाँ पर जाते हैं, कितनी मनौतियाँ भी मनाते हैं, और जो नहीं करना वो भी कराते हैं। काम नहीं चल रहा, मतलब पैसा चाहिए ना, नहीं चल रहा तो मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उसने बोला है जी ऐसा करो, ये हवन करवाओ, इसके बाद ये जल प्रवाह करवाओ, या तुम्हें इस चीज़ की बलि देनी पड़ेगी, ये करवाओ। वो बोलते हैं हम पैसा तो दे देंगे, बाकी आप खुद कर लो। मगर अब जो दिया है, जो किया है, उसका कर्म किसके पास आ रहा है? उसका तो अपना इंडिविजुअल रहेगा, मगर तुम्हारा कर्म तो आ रहा है। अब व्यक्ति धन के लिए, भले वो पुत्र रूप में हो, भले वो शरीर रूप में हो, भले वो आपके मकान के रूप में हो, भले वो आपकी खेत की ज़मीन के रूप में हो, अब भले वो आपकी गाड़ी के रूप में हो, भले किसी भी रूप में, बिजनेस के रूप में हो, अब उस धन के लिए व्यक्ति क्या करता है? पाप करता है। 18 प्राणातिपात। पहला पाप प्राणातिपात। प्राणातिपात का मतलब, प्राणातिपात का मतलब हिंसा। हिंसा तो सिंपल सा बोल दिया ना, हिंसा। हिंसा का मतलब तो हो गया हाँ किसी को मार दिया। मगर एक लाइन आती है कि आत्मा तो शाश्वत है। आत्मा कैसी है? आत्मा का तो विनाश होता नहीं है। फिर हिंसा किस चीज़ की? हिंसा किस चीज़ की? जब आत्मा मरती नहीं है तो फिर किसी को मार भी दिया तो फिर उसके ऊपर कोई ना कोई धारा लग जाती है, उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, या बोला उसको पाप लग गया। क्यों लग गया? तो हिंसा की परिभाषा जैनाचार्यों ने दी है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। जब व्यक्ति प्रमाद की अवस्था में होता है उसे बोलते हैं प्रमत्त। उसे क्या बोलते हैं? एक वर्ड सुना है ना, उन्मत्त। उन्मत्त का मतलब जो व्यक्ति अपने आप में नहीं होता, अपने आप को पता नहीं खुदा ही समझ रहा होता है, ऐसे घमंड में चूर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उन्मत्त। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, झुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। हो पौंदे पौंदे पानी देना, सूखे भूटे हरे कर देना। पौंदे केड़ा माले बन के आया मैनो, हो केड़ा माले बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलियागम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो अब हम कल से 18 पापों के ऊपर चिंतन करेंगे। क्यों किए जाते हैं,
और इनका स्वरूप क्या है, आत्मा का बोझ कैसे बढ़ता है। भले वो आत्मा तो अगुरु लघु स्वभाव वाली, मगर वो आत्मा कैसे भारी होती है, और भारी चीज़ नीचे की ओर जाती है। नीचे क्या है, नरक है। और उस डाउनफॉल से बचने के लिए हम किस तरीके से खुद को बैलेंस कर सकते, अपने उस बोझ को उतार सकते, इन पे चर्चा करेंगे इस दूसरी कथा के माध्यम से। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाएं इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।